हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम दानियेल के 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की कहानी सुनते हैं, जिन्हें आग की धधकती भट्ठी में झोंक दिया गया था और उन्हें परमेश्वर ने आग की भट्ठी में से बचाया। यह उस वक्त की बात है जब नबूकदनेस्सर बाबेल का राजा था। नबूकदनेस्सर राजा ने भविष्य के उस दर्शन के द्वारा, जिसे सर्वोच्च परमेश्वर ने उसे दिया था, एक सबक सीखा था। परमेश्वर ने स्वयं को नबूकदनेस्सर के सपने के और उसके सही व्याख्या द्वारा, जिसे दानियेल ने चमत्कारिक जानकारी के द्वारा सिद्ध किया था, तो भी उस दर्शन द्वारा एक और विचार आया होगा। वह दर्शन जिसमें कठोर हृदय दिखता था, बजाय इसके कि दानियेल के परमेश्वर के आगे नम्रता के साथ दंडवत करता, उसने फिर से अपनी मर्जी को जबरदस्ती थोपा। उस सपने के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने बाबेल के बाहर दूरा के मैदान में एक महान 90 फुट की मूर्ति स्थापित की। उसने अपने राज के सभी अधिकारियों को उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए बुलवाया, इस चाह से कि सभी उसकी मूर्ति को दंडवत करें। उन्हें जबरदस्ती यह दिखाना पड़ा कि वे उसके बहुत वफादार हैं और अन्य किसी भी चीज़ से बढ़कर वे उसे डरते हैं। यह दिखाता है कि वे नबूकदनेस्सर की शक्ति और बाबेल के साम्राज्य से, अपने देवी देवताओं से अधिक डरते थे जिन्हें वे मानते थे। नबूकदनेस्सर कैसे इतनी जल्दी इस्राएल के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समर्थ को भूल सकता है? मूर्ति को दंडवत करना एक बहुत बड़ा महोत्सव था। सभी को आना अनिवार्य था। बाबेल का सामान्य जीवन ठप हो गया था। नबूकदनेस्सर ने नरसिंहों, बांसुरियों, सितारों और दूसरी तरह के संगीत वाद्य यंत्रों को मंगाने की आज्ञा दी। जैसे वे बजेंगे, सभी को झुककर बाबेल के देवता के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए दंडवत करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। जब लोग दूरा के मैदान में पहुंच गए, वह गर्म और धुआंधार धधकती आग सबके देखने के लिए पहले से धधक रही थी। वह कितना भयानक होगा। राष्ट्र के हजारों शक्तिशाली पुरुषों की कल्पना कीजिए, जो एक बड़े मैदान में ऊंचे उठते हुए एक 9 मंजिला लंबी मूर्ति के सामने जमा हुए हैं। उस धधकती आग से आग और गर्म धुआं निकल रहा था, जो किसी को भी निगलने के लिए तैयार थी। उस आत्मिक अंधकार की ओर शैतानी शक्तियों के साथ की कल्पना कीजिए, जो उन्हें झूठ और धोखे से दबा रही थी। जैसे ही संगीत बजना शुरू हुआ, हर एक देश के और भाषा के लोग मूर्ति के आगे घोर पूजा के साथ दंडवत करने लगे। 3 पुरुष खड़े ही रहे। उन्होंने उस सोने से बनी मूर्ति के आगे झुकने से इनकार कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो यहोवा, जो इस्राएल का सच्चा और जीवित परमेश्वर है, को छोड़ और किसी भी देवता के आगे नहीं झुकेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने इन 3 पुरुषों को बाबेल के शक्तिशाली पुरुषों के रूप में बढ़ाया था, परंतु अब वे उसकी मूर्ति के आगे दंडवत करने से इनकार कर रहे थे। ज्योतिषी तुरंत नबूकदनेस्सर को खबर देने के लिए गए। उन्होंने उस हुक्मनामे के विषय में याद दिलाया
जिसमें सभी को मूर्ति के आगे झुकना था। उन्होंने उसे स्मरण दिलाया कि उसने घोषणा की थी कि जो कोई भी यदि ऐसा नहीं करेगा उसे सजा के तौर पर धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। फिर उन्होंने उन 3 यहूदियों के बारे में बताया जिन्हें उसने उच्च पद पर नियुक्त किया था, परंतु वे अब उसकी मूर्ति के आगे झुकने से इनकार कर रहे थे। राजा नबूकदनेस्सर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन्हें बुलवाया और कहा, अरे शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, क्या यह सच है तुम मेरे देवताओं की पूजा नहीं करते हो? और क्या यह भी सही है कि तुम मेरे द्वारा स्थापित की गई सोने की मूर्ति के आगे भी नहीं झुकते हो और ना ही उसकी पूजा करते हो? उसने कहा, अब देखो, तुम जब नरसिंहों, बांसुरियों, सितारों, 7 तारों के बाजों, बीनाओं, शहनाइयों और हर तरह के वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनो तो तुम्हें सोने की मूर्ति के आगे झुककर उसकी पूजा करनी होगी। यदि तुम मेरे द्वारा बनवाई गई उस मूर्ति की पूजा करने के लिए तैयार हो तो अच्छा है। यदि उसकी पूजा नहीं करते हो तो तुम्हें तत्काल ही धधकती हुई आग की भट्ठी में झोंक दिए जाओगे। फिर तुम्हें कोई भी देवता मेरी शक्ति से नहीं बचा पाएगा। नबूकदनेस्सर उन्हें और एक मौका देने जा रहा था। वे भट्ठी से आग और उठते हुए धुएं को देख सकते थे जो आकाश की ओर उठ रहा था। अवश्य ही वे अपना मन बदल लेंगे, परंतु नबूकदनेस्सर ने उनके समान इस्राएल के परमेश्वर के लिए अपने आप को कभी नहीं दिया था। वह उस महान शक्ति और आज्ञा को नहीं समझ पाया जो उन्हें अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में था। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के दास क्या करने जा रहे थे? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें तुमसे इन बातों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उसका अस्तित्व है तो वह इस जलते हुई भट्ठी से हमें बचाने में समर्थ है। वह हमें तेरी ताकत से बचा लेगा। हम यह ना चाहते हैं कि तू इतना जान ले कि यदि परमेश्वर हमारी रक्षा ना भी करे तो भी हम तेरे देवताओं की सेवा से इनकार करते हैं। सोने की मूर्ति जो तूने स्थापित की है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। वह कितना लुभावनी था, कितना अकल्पनीय साहस और विश्वास था यह। आपको लगता है कि इन पुरुषों की तरह और कोई इतना वफादार होगा जो नबूकदनेस्सर से बढ़कर यहोवा के प्रति वफादार थे? वे उसके प्रति तभी भी वफादार थे यदि वे ऐसी मुसीबत घड़ी में भी ना बचाता। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो नबूकदनेस्सर राजा के सामने दूरा के मैदान में खड़े हुए। 9 मंजिला मूर्ति खड़ी थी और गरम धधकती आग निकल रही थी। पास में अधिकारी और प्रभावशाली पुरुष भी खड़े थे जो इस नाटक को प्रकाशित होते देख रहे थे। जहां सभी ने दंडवत किया, वहीं शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने झुकने से इनकार कर दिया और अब उन्हें कीमत चुकानी थी। राजा ने कहा कि उन्हें उसकी विशाल चमत्कार मूर्ति के सामने दंडवत करना होगा और उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। नबूकदनेस्सर क्रोध से लाल हो गया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जानते थे कि जब उन्होंने राजा को सभी अधिकारियों के सामने ना कहा तो वे उसके अधिकार को चुनौती दे रहे थे। वे उसे वहीं यह कह रहे थे कि उनके पास एक ऊंचा अगुआ था जिसकी ओर वे उत्तरदायी थे और वे हस्तांतरित नहीं होंगे। उन पुरुषों के अद्भुत विश्वास को देखिए। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति
उसके उच्च अधिकारियों के सामने खड़े थे। संसार का दबाव अपने प्राण को बचाने की प्राकृतिक मानव इच्छा, धधकती आग की पीड़ा से बचने की इच्छा, वे सब वहाँ थे। फिर भी इनमें से कोई चीज़ उनके लिए इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उनके विश्वास का दर्शन जो उन्हें अपने सृष्टिकर्ता पर था। उनके लिए वह सब बातें छाया के समान थीं और उनका परमेश्वर स्थिर और सच्चा था। चाहे कुछ भी हो, वे उसके प्रति वफादार रहेंगे। नबूकदनेस्सर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया जब उन्होंने दंडवत करने से इनकार किया। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उनकी हिम्मत कैसी हुई? उसने आदेश दिया कि उस आग को सामान्य से 7 गुना बढ़ा दिया जाए। उसके सबसे बलवान सिपाहियों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उस आग में फेंक दें। उन पुरुषों को उनके कपड़ों के साथ ही बांधकर आग में फेंक दिया गया। आग को इतना अधिक बढ़ा दिया गया था कि उसकी ताप इतनी गहरी थी कि जिन सिपाहियों ने उनको आग में फेंका था वे मारे गए। उनके इस लापरवाह क्रोध के कारण नबूकदनेस्सर अपने वफादार सेवकों की जान को खो बैठा। सब यह अपेक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर के 3 पुरुष कुछ क्षण में ही जल जाएंगे, परंतु जब नबूकदनेस्सर ने आग में झांक कर देखा तो उसने जो देखा उससे वह हैरान हो गया। वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने सलाहकारों से पूछा, यह ठीक है ना कि हमने तो बस 3 व्यक्तियों को बंधवाया था और आग में उन्हीं तीनों को डलवाया था? उसके मंत्रियों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा बोला, देखो, मुझे तो आग के भीतर इधर उधर घूमते हुए 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वे बंधे हुए नहीं हैं और आग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है। देखो, वह चौथा पुरुष तो किसी स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। यह कितना अद्भुत दृश्य था। वे जीवित थे और आग में कुशल के साथ थे और कोई उनके साथ थे। आपको क्या लगता है वह कौन था? नबूकदनेस्सर ने ठीक बोला था, सिवाय इसके कि वह केवल एक ईश्वर का पुत्र नहीं था, वह परमेश्वर का ही पुत्र था। वह अपने वफादारों के बीच, उनके उग्र परीक्षण के बीच में आया था। 100 वर्ष पूर्व भविष्यवक्ता यशायाह ने परमेश्वर की ओर से इसके विषय में वादा किया था जब उसने यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 के 2 में कहा था, जब तुझ पर विपत्तियां पड़ती हैं मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब तू आग से होकर गुजरेगा तो जलेगा नहीं, तू जब आग से होकर गुजरेगा तो तू जलेगा नहीं, लपटें तुझे हानि नहीं पहुँचाएंगी। नबूकदनेस्सर जलते हुए भाटे के मुंह पर गया और उसने जोर से पुकार कर कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बाहर आ जाओ। अचानक नबूकदनेस्सर को याद आया जो उसे यहोवा के विषय में पहले से पता था। परमेश्वर अपने दासों के बीच उस प्रकार से प्रकट हुआ जिसे राजा इनकार नहीं कर सकता था। तीनों पुरुषों ने नबूकदनेस्सर की आवाज़ को आग के बीच में से सुना। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आग में से बाहर निकलते हुए देखना कैसा होगा? उन रस्सियों को छोड़ जिनसे उन्हें बांधा गया था, कुछ भी नहीं जला था। ना तो उनके कपड़े ना ही उनके बाल आग द्वारा थोड़ा सा झुलस गया हो। उनमें धुएं की गंध भी नहीं आ रही थी, परंतु उनके बंधन चले गए थे। नबूकदनेस्सर जानता था कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है और उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। विस्मय में था और वह समझ गया कि इस्राएल के परमेश्वर में
ऐसी समर्थ है जिसे आदर किया जाना चाहिए। जो दिन उसने बाबेल में सभी लोगों के लिए उसकी सोने की मूर्ति को दंडवत करने के लिए ठहराया था, वह दिन जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए ठहराया गया। उसने परमेश्वर के जन से कहा, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति करो। उनके परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने सेवकों की आग से रक्षा की। इन तीनों पुरुषों की अपने परमेश्वर में आस्था थी। उन्होंने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया और किसी दूसरे देवता की सेवा करने के बजाय उन्होंने मरना स्वीकार किया। सो आज मैं यह नियम बनाता हूँ, किसी भी देश अथवा किसी भी भाषा को बोलने वाली कोई भी व्यक्ति यदि शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरोध में कुछ भी कहेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसके घर को तब तक तोड़ा फोड़ा जाएगा जब तक वह मलबे और राख का ढेर मात्र न रह जाए। इन धार्मिक पुरुषों के विश्वास के कारण इस्राएल के परमेश्वर की महिमा और समर्थ को एक बुतपरस्त राजा ने देखा और अपने देश में इस्राएल के परमेश्वर की सेवा, स्तुति और आराधना करने की घोषणा की। इस्राएल के परमेश्वर का आदर करना दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में एक नियम बन गया था और नबूकदनेस्सर ने शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबेल में सबसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया और इसलिए उनका प्रभु का प्रभाव और अधिक फैलता गया। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।